नमस्कार दोस्तों आज हम लोग फिर भूगोल सीरीज की जो हमने स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने जो भूगोल के बारे में चर्चा किया था, मुझे उम्मीद है कि आप उन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसी के वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कुछ आगे भूगोल की चर्चा करते हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था दोस्तों कि ये भूगोल, भारत के जो भूगोल सीरीज चल रही है, ये पूरा बताया जाएगा आपको और हर एक छोटी बड़ी बातों को लेके चला जाएगा ताकि परीक्षा में हूबहू प्रश्न फंसे। और दोस्तों मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ से फिर जाने वाला, बाहर जाने वाला कोई प्रश्न है नहीं। यदि एक बार आप इसे अब देख लेते हैं, बाकायदे नोट कर लेते हैं या फिर बना लेते हैं, तब की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो आइए हम क्या करते हैं, भूगोल सीरीज की स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात किया था। अक्षांश कितने रेखाएं होती है, देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या होता है, उन रेखाओं का उपयोग क्या होता है, ध्रुव बताया था, दक्षिणी ध्रुव बताए थे, उत्तरी ध्रुव बताए थे। दूसरी बात हमने आपको ये भी बताया था कि भारत के बारे में कुछ बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है और भारत जो उत्तरी और अक्षांशीय आधार पर, जो अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब के आधार पर हमने बताया था कि भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये सारी बात हमने बताया था। फिर इसके बाद कटिबंध की बात किया था कि कौन से कटिबंध में स्थित है, भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित होता है। मैंने यह भी बताया था दोस्तों कि आपको जो सूर्य है किन दो रेखाओं के बीच में हमेशा रहता है, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में रहता है, जिसके प्रकाश के कारण उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध बनते हैं। इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा लगभग कर दिया था। तो आज आइए हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के सुदूर बिंदु की बात करते हैं। जो भारत के सबसे सुदूर बिंदु, जैसे उत्तर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, दक्षिण भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी का पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी का बिंदु सबसे क्या है, तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो लिखिए भारत के सुदूर बिंदु, भारत के सुदूर बिंदु। ये वीडियो नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 वीडियो बता दिया आपको। ये वीडियो नंबर कितना है दोस्तों, ये 4 है। तो हम लोग चर्चा करेंगे भारत के सुदूर बिंदु, सुदूर बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत के सुदूर बिंदु कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। तो एक छोटे से मैप पर हम भारत को बताते हैं आपको, जरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बनाएंगे ताकि आप इस बात को समझ पाएं। ये भारत का मैप जो है ये भारत का मैप है दोस्तों। तो आप इस बात को समझेंगे यहाँ पे कि ये जो भारत का मैप है, इस भारत के सुदूर बिंदु कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं, जरा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और कौन सी कहाँ है, इसको हम लोग जरा देखेंगे। आइए देखते हैं। तो भारत के दोस्तों सबसे हम अगर बात करें 2 पॉइंट की, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर देखें अक्षांशीय स्तर पर क्या है, तो भारत देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर इधर शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है यहाँ पर। तो इस बात को ज़रा समझिएगा कि ये जो ऐसे लाइन थी, हमने बताया था ग्लोब पर, एक छोटी सी बात देखिए कि ग्लोब पर हमने जो ऐसे लाइन खींची थी, इस रेखाओं का हमने नाम क्या बताया था, अक्षांश रेखाएं। चूँकि भारत ऐसे था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये जो बिंदु ये जा रहा है नीचे से यहाँ तक, ये अक्षांश रेखाएं। और जो ऐसे लाइन खींची गई थी, इसका नाम देशांतर रेखाएं थी। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। तो भारत जो है दोस्त, ये 8 अंश कितना, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कितना, तो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तरी अक्षांश यहाँ तक है दोस्तों।
अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसका नाम है कितना, 68°7' पूर्वी देशांतर और ये है पॉइंट, इसका नाम है 97°25' पूर्वी देशांतर तक फैला है। कौन फैला भाई? भारत। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8°4' उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6' उत्तरी अक्षांश। आप सोचेंगे कि नीचे बात तो आप दक्षिण बताए थे, यहाँ आप उत्तरी लिख रहे हैं, इधर होना चाहिए पश्चिमी होना चाहिए तो आप पूर्वी लिख रहे हैं, इधर पूर्वी तो सही है लेकिन इधर पूर्वी तो गलत लग रहा है। पर ऐसा नहीं दोस्त, यहाँ बात को समझेंगे। जब हमने आपको बताया था ये बात यहाँ पे, तो ये वाली जो भाग यहाँ से बताई गई थी, ये इसके ऊपर की भाग जो थी उसे उत्तरी अक्षांश कहते थे, हमने बताया था। इसके ऊपर वाला जो भाग होता था उत्तरी अक्षांश था। तो मुझे बताइए, भारत यही ना स्थित था, यहाँ से यहाँ तक यही ना स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश है, तो यहीं से उत्तरी अक्षांश। अच्छा, ये जो लाइन थी इसका नाम 0 डिग्री देशांतर था। तो इधर वाली जो थी उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं और इधर वाली को पूर्वी देशांतर कहते हैं। क्योंकि भारत इधर ही है तो इधर जितना भी जाएगा सब पूर्व ही होगा, ऊपर जितना रहेगा सब उत्तरी ही होगा, दक्षिण तो है नहीं। तो इसलिए तो ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित था, बताया था कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये 8°4' उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68°7' पूर्वी देशांश से लेकर 97°25' पूर्वी देशांतर तक भारत क्या है, फैला है दोस्तों। अब जरा पॉइंट की बात करते हैं कि बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए, भारत का ये जो पॉइंट है स्थल बिंदु का स्थल, इस पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम दोस्त? कन्याकुमारी। यह नाम है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से जानता है, केप कोमोरिन, जिसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी बात है। इस पॉइंट का जो नाम है दोस्त, इस पॉइंट का नाम है किबिथु। इस पॉइंट का नाम है किबिथु। ये पड़ता कहाँ है? तो एपी में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है आपका? कन्याकुमारी, केरल में पड़ता है। अच्छा, इस पॉइंट का जो नाम है दोस्त, इसका नाम है गोहर माता। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। अच्छा, तो हमने यह बात तो समझ लिया दोस्त कि भारत का स्थल भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है। इस बात को हम लोग लिखेंगे, स्थल भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन कहते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? गोहर माता है, या गुहर माता भी कह देते हैं, जो गुजरात में पड़ता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? तो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है दोस्त, यहाँ है, यहाँ। इसका नाम क्या है? इंदिरा काल। क्या नाम है? इंदिरा काल है। ये इंदिरा काल है। ये कितने पर है? तो 35°39' पर स्थित है। आप कहेंगे कि तब ये काहे बताए हैं? ये वाला, ये जो 37°6' लिखा है, बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। ये भारत का अनडिस्प्यूटेड पॉइंट है। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है जो बिना विवादित क्षेत्र, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में विवाद है वो बिना विवादित क्षेत्र है। अभी इसकी बात हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। तो ये जो है इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है? उत्तरतम बिंदु है। और दक्षिण भारत का मतलब कि भारत का स्थल भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? तो केप कोमोरिन है। वैसे तो दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो
तो मुझे एक बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ज़रा फिर से देख लीजिए कि भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है, और इधर 68 अंश 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है, भारत फैला है। दूसरी बात देखते हैं दोस्तों, भारत के स्थल भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, जिसका नाम है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी बात है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु गिबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है दोस्तों, इंदिरा काल है जो पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि 2019 में 370 और 35 के हटने के बाद जो है ये इसका यहाँ से ये लद्दाख के भाग से ये कट गया दोस्तों, यहाँ हो गया, ये गोहर माता हो गया। आइए जरा आगे चलते हैं दोस्तों, ये बात आप इसे क्या कर लिए, आसानी से नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना, थोड़ा सा मैं इसको हटाना चाहता हूँ, इस पॉइंट को जरा देखिए। ये जो है यहाँ तक ये और ये पॉइंट हो गया, अच्छी बात है। इस पॉइंट को जरा देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। इसका नाम क्या है, तो लिटिल निकोबार। इसका नाम क्या है, तो कार निकोबार। अच्छा, इसका अब नाम क्या है, ज़रा देखिए यहाँ से, इसका नाम है, तो इसका नाम है लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान है। इसका नाम क्या है, मिडिल अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है। इसका नाम क्या है, नॉर्थ अंडमान है, ये नाम है दोस्तों, जरा देख लीजिएगा। ये कौन सा है, ग्रेट, लिटिल, कार, फिर यहाँ से लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, और कौन सा, ये नॉर्थ अंडमान है। तो जरा गौर सुनिएगा, ग्रेट निकोबार पर, किस पर, ग्रेट निकोबार पर एक बिंदु स्थित है दोस्तों, ग्रेट निकोबार पर। वैसे तो ग्रेट निकोबार के लक्ष्मी नगर पंचायत में यह बिंदु स्थित है। ग्रेट निकोबार के लक्ष्मी नगर पंचायत में यह बिंदु स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, तो इंदिरा पॉइंट नाम है इसका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। कौन सा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट है, यह इंदिरा पॉइंट है। अब ज़रा इसके बारे में सुनिए, इंदिरा पॉइंट जो है 6 अंश 45 मिनट 38 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये 6 अंश 45 मिनट 38, शॉर्टकट में 6 अंश 45 मिनट कह सकते हैं। तो 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह इंदिरा पॉइंट है। अगर अब आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप इसे बताएंगे 6 अंश उत्तरी अक्षांश, 6 अंश 45 मिनट, जो क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन स्थल भूमि का अगर पूछे, कौन से स्थल भूमि का, तो उसका नाम होगा कन्याकुमारी, जिसका नाम केप कोमोरिन है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ज़रा आगे सुनिए, ये इंदिरा पॉइंट है। यह इंदिरा पॉइंट जो है दोस्त, कौन इंदिरा पॉइंट, आपको पता है कि ये जो है कौन, ये इंदिरा पॉइंट, ये जो पता है, मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, इस बात को हटाते हैं। यहाँ ज़रा देखिए आप कि जब हमने पूरा भारत का ये पूरा मैप बनाया था, जब किस चीज़ का, ये पूरा ग्लोब का, तो यहाँ इस बात को बताया गया था कि ये कौन सा है, अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और ये भारत यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ भारत है, और ये आपका हो गया इंदिरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला, फिर ऐसे ऐसे करके हैं सब। यहीं पर है दोस्तों इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया, और ये है अपने का भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया, और ये है भूमध्य रेखा, ये इंडोनेशिया, ये ग्रेट निको, ये भूमध्य रेखा। तो ज़रा सुनिएगा पॉइंट को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये जो इंदिरा पॉइंट है, कौन सा इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया के सुमात्रा,
इंडोनेशिया के सुमात्रा से 150 किलोमीटर दूर है तथा भूमध्य रेखा से 876 कितना 876 किलोमीटर दूर है। ज़रा यहाँ गौर करिए, यहाँ पर ये इंडोनेशिया, तो इस इंडोनेशिया से ये जो है कितना किलोमीटर दूर है, तो ये है 150 किलोमीटर। लेकिन इस भूमध्य रेखा से कितना दूर है, तो ये कितना है दोस्तों 876 किलोमीटर दूर है। कौन? इंदिरा पॉइंट। ज़रा एक बात और समझिए, 1 दिसंबर, बात है 1 दिसंबर 2004 की। 1 दिसंबर 2004 को दोस्तों हिंद महासागर में, इसके नीचे क्या हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में भूकंप या सुनामी आ गई थी। अब सुनामी के कारण जो है इंदिरा पॉइंट की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कम हो गई। कितना कम हुई ज़रा सुनिएगा। 1 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण, किसके कारण? सुनामी के कारण 4.25 मीटर जो है ये कम हो गया। कौन कम हो गया? इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई जो है कम हो गई। सुनामी कारण जो ग्रेट निकोबार था ना, पानी कारण दब गया। ये क्या हो गया? दब गया। इसलिए 4.25 मीटर इसकी ऊंचाई क्या हो गई? कम हो गई। किसकी? इंदिरा पॉइंट की। तो मैंने यह बात आपको बता दिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए। 8 अंश 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तक, और ये 68 अंश 60 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 अंश जो पूर्वी देशांतर तक भारत फैला है। पूर्वी बिंदु कौन है? किबुतु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गोहरमाता जो गुजरात में पड़ता है, ये कन्याकुमारी जो केरल में है दोस्तों, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इंदिरा पॉइंट है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो इस बात को समझिएगा, ग्रेट निकोबार पर यह स्थित है। अब इसके बहुत सारे नाम हैं। किसके? इसके इंदिरा पॉइंट के बहुत सारे क्या हैं? नाम हैं। इन नामों को मैं लिख रहा हूं, जरा गौर सुनिए। इसके कितने नाम हैं? तो मैं नाम लिख रहा हूं। पहला पार्सेन पॉइंट, इसका नाम है पार्सेन। दूसरा पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, और तीसरा है लाहेचिंग। इतना इसके क्या है? नाम है। कौन कौन? तो आप इस दांव को रखिएगा, पार्सेन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और लाहेचिंग। पार्सेन, पिगमिलियन, लाहेचिंग। कौन कौन? तो पार्सेन, पिगमिलियन पॉइंट, लाहेचिंग और इंदिरा काल इसके क्या है? नाम है। यह बात आपको अच्छी तरीके से क्या हो गई होगी? समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए आप थोड़ा आगे बात करते हैं। ज़रा इधर नज़र गड़ाते हैं आपको। यहाँ की बात की कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ। ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाले भाग को मैं क्या करता हूँ? हटाता हूँ। ज़रा इस बात को गौर करिए। ये जो है थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ताकि समझ में आवे। अब ज़रा देखिए, गौर से देखिएगा। कहिए तो मैं अब इस पॉइंट को हटाकर थोड़ा बड़ा बनाऊँ। इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसे नोट कर लीजिए। हाँ, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ। अच्छा, देखिए ज़रा उस पॉइंट को थोड़ा समझाते हैं। ऊपर वाला जो था, जो ऊपर वाला पॉइंट है, आइए, तो इस ऊपर वाले जो पॉइंट है इसको समझाने की हम पूरी कोशिश आपको करते हैं। ज़रा समझिए। ये जो है इसको बना देते हैं ऐसे। बस हमको इतना ही समझना है ताकि आप इस बात को समझ पाएं। ज़रा देखिए, ये दोस्तों यहाँ हम जो बताया था आपको, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये ऐसे शुरू हो जाता है। आगे देखिए भाई, अब ये क्या है? ये जो भाग है इसे POK कहते हैं। POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये वाला जो भाग है दोस्त, इसे अक्साई चीन कहते हैं।
क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। ये अक्साई चीन है, ज़रा सुनिएगा। और ये वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या था, सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन। तब इसे एलओसी कब कहते हैं, 1972 को से इसे एलओसी कहा जाता है। 1972 से इसे क्या कहा जाता है, एलओसी। एलओसी का पूरा नाम लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। इसका जो नाम है, इसका नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। इसका नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। यह बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, आगे जरा तो समझिए। मैं थोड़ा आपको आगे बताऊं तो यहीं पर दोस्त जो है, ये छोटा सा ये वाला भाग, यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है सस्क, चाहे सस्क गाम घाटी। ये सस्कगाम घाटी है। इस सस्कगाम घाटी पर 1948 में पाकिस्तान का कब्जा था, पीओके, पाकिस्तान का मतलब पीएके पाकिस्तान। लेकिन 1963 से इसे चाइना को दे दिया, चाइना को दे दिया, यह चाइना को दे दिया सस्कगाम घाटी को। तो अब सस्कगाम घाटी पर किसका कब्जा है, तो चाइना का कब्जा है। ये बात समझ आ गई। यहाँ पर दोस्तों जो है, ये जो रेड से मैंने बनाया इसका नाम क्या है, तो ये जो रेड से बनाया इसका नाम है, ज़रा सुनिएगा, इसका नाम है AGPL। AGPL का पूरा नाम क्या है, तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन ये है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है AGPL है। अच्छा बात। तो इसी पर क्या है, ये इंदिरा पॉइंट यही स्थित था, यही इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा काल था, इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा काल था। यहीं पर कौन था, इंदिरा काल था, यही था इंदिरा काल, इसी पर था, जिसमें मैंने बताया था 35 अंश 39 मिनट पर इंदिरा काल था। अच्छी बात है, ज़रा आगे सुनिए। ये हमने बता दिया एलओसी है, ये हमने बता दिया अक्साई चीन। ये अक्साई चीन है और ये अलग चाइना कब्जे में है, और ये अलग किससे है, एलएसी से है, और इधर एलओसी से है। अच्छी बात भाई, ज़रा आगे सुनिए। अब ये जो भाग हो गया ऐसे, ये लद्दाख का हो गया, इधर जम्मू हो गया। तो मेरे दोस्त देखो ज़रा, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और यहीं पर जो दोस्त है, यहीं पर ये है काराकोरम पास। इसका नाम क्या है, काराकोरम पास है। मैं लिख देता हूँ, इसका जो नाम है काराकोरम पास है। मैं नीचे लिख देता हूँ काराकोरम पास। तो ये काराकोरम दर्रा है, दर्रा का ले, पास का ले। तो आपको बात समझ आए, काराकोरम दर्रा जो है या काराकोरम पास साल्टोरो झील पर स्थित है। कौन सा झील, साल्टोरो झील। तो ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया। अच्छा, एक बात अब आपको बताना है कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है दोस्त क्या, NJ9842, NJ9842। ये क्या है, तो ये है, इसका नाम बताइए। ये जो रेखा थी इसका नाम क्या था, ये वाली, इसका नाम था LOC। तो मैं पूछूं कि LOC का उत्तरतम बिंदु क्या है, नॉर्थेस्ट पॉइंट, उत्तरतम बिंदु नॉर्थेस्ट पॉइंट, उत्तरतम बिंदु नॉर्थेस्ट पॉइंट क्या है, तो NJ9842। 98 क्या है, तो अक्षांश को दिखाता है, और ये क्या है, देशांतर को दिखाता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझिएगा। तो 98 ये है, तो इस पॉइंट पर समझिएगा। मैं पूछूं LOC नॉर्थेस्ट पॉइंट क्या है, तो NJ9842 है।
और भारत का उत्तरतम बिंदु क्या था, तो इंदिरा काल था, जो कितने अंश पर, 35 अंश 39 मिनट पर था विद्यार्थी। ये है कहाँ, ये एक्चुअल एजीपीएल लाइन के एकदम सबसे ऊपर है। इसका नाम है सस्काम घाटी। या 1948 पाकिस्तान कब्जे में आई थी, लेकिन अब जो है चाइना कब्जे में है। तो ये बात हो गई दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है यह बात आपको क्या हो गई, पूरी तरह समझ में आया होगा। मैंने जो विस्तार बताया भारत का कितने चांस पर कहाँ से देशांतर था, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों जो भारत के संबंधित जो चैनल है जो अलग करते हैं उसकी चर्चा करेंगे, फिर पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे, फिर राज्यों की चर्चा करेंगे। हर एक टॉपिक को धीरे धीरे चर्चा करते हुए पूरे भारत के भूगोल को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।